हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपका चंदन सर अपने 2 स्टेज और फर्स्ट स्टेज के क्वेश्चंस के बाद आज हम लोग सॉल्व करेंगे 3 स्टेज का क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का जो हमने आज हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का 3 स्टेज का क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट और सेकंड स्टेज हम पढ़ चुके हैं। आइए क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक बेलन जिसका व्यास 48 मिलीमीटर तथा अक्ष 62 मिलीमीटर है, वह एक बिंदु पर जिसका आधार वृत्त ऊर्ध्वाधर तल VP पर विरामावस्था पर है, जबकि इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर तल VP से 45 अंश बनाता है और इसका फ्रंट व्यू FV का अक्ष क्षैतिज तल HP से 35 अंश का कोण बनाता है। इसका प्रक्षेपण बनाइए। इसको इंग्लिश में भी दिखाता हूँ मैं आपको। A cylinder of 48 mm diameter and 62 mm axis is resting on one point of a base circle of VP. With its axis make 45 with VP and its FV makes 35 with HP. Draw the projections. इस क्वेश्चन को भी बेटा हम दोनों एंगल्स में कर सकते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही बना सकते हैं। तो अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम बनाते हैं तो कंडीशन क्या है? HP अपॉन VP। ठीक है। तो अब हम यहाँ ये दिखाते हैं क्वेश्चन पे आपको कि इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर तल VP से 45 अंश बनाता है। अक्ष समझिएगा, VP से 45 अंश। तो अगर यहाँ हम इसका अक्ष खींचे, अक्ष मतलब सेंटर लाइन, कुछ इस तरह से अक्ष हो गया कितने डिग्री पे? 45। किससे? VP से। VP से 45। HP में बनेगा VP से 45। तो बेलन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह का, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। उसका जो एलिवेशन बनेगा वो कहाँ बनेगा? यहाँ पे, कुछ इस तरह से। ये रफली ड्राइंग है, आपको समझाने के लिए रफली ड्राइंग है, समझिएगा। ये आपको समझाने के लिए है, सिर्फ रफली ड्राइंग है। तो ये है थर्ड एंगल में। अगर इसी को हम बेटा और इसका फ्रंट जो स्टेज है, तो सेकंड स्टेज हमने बनाया। फर्स्ट स्टेज कैसा बनेगा इसका? कुछ इस तरह से। देखिए ये खड़ा है, ऊर्ध्वाधर रहेगा बेलन, और यहाँ पे इसका गोला बन जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो ये क्या होगा? गोला आपका एलिवेशन हो जाएगा ऊपर प्लान, क्योंकि HP में प्लान बनता है। तो ये बनेगा बेटा थर्ड एंगल में। ठीक है। और अगर इसी ड्राइंग को हम फर्स्ट एंगल में बनाएं, मान लो फर्स्ट एंगल बनाते हैं, तो फर्स्ट एंगल कंडीशन क्या है बेटा? फर्स्ट एंगल कंडीशन है VP अपॉन HP। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है समझना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं। तो फर्स्ट एंगल में अगर यही ड्राइंग बनेगी तो, और हाँ एक बात और, ये थर्ड एंगल में हमने बनाया तो ये जो बनेगा ना, ये ड्राइंग पूरी कहाँ बनेगी? ग्राउंड लाइन पे, GL पे, क्योंकि थर्ड एंगल में ग्राउंड लाइन यूज़ होती है। ठीक है। अब अगर इसको हम फर्स्ट एंगल में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये तुरंत अपोजिट बनेगा। अपोजिट बनेगा मतलब कि VP से, इसका अक्ष VP से 45 अंश बनाता है, तो मतलब ये डिग्री कहाँ आ जाएगी? कुछ यहाँ पे 45 डिग्री, VP से 45 अंश। तो आपका बेलन कैसा बन जाएगा? इस तरह से यहाँ। ठीक। और इसका जो ये तो टॉप व्यू, HP में टॉप व्यू बनेगा। एलिवेशन जो बनेगा वो कुछ यहाँ बनेगा इस तरह से। तो आपका ये इस तरह के बेलन जो है बन के तैयार होगा, वो कुछ इस तरह का ये रफली ड्राइंग है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा बाद में। तो ये इस तरह का बनेगा, और इसका जो फर्स्ट स्टेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? कुछ इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पे इसका ये ड्राइंग बनेगी, समझ रहे हैं आप? तो ये तो बनेगा फर्स्ट एंगल में, और ये वाली ड्राइंग कहाँ बनेगी? थर्ड एंगल में। ठीक है। तो ये डिफरेंस बेसिक है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को आप किसी में भी कर सकते हैं, जिसमें आप चाहे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, अगर थर्ड एंगल में करना है तो इस तरह से थर्ड एंगल में करिए, और अगर फर्स्ट एंगल में करना है तो इस तरह से VP अपॉन HP में फर्स्ट एंगल में करिए। ठीक है। बस ध्यान इतना रखिए कि अक्ष जो बोलता है ना, इसका अक्ष यहाँ लिखा है, ये लाइन को ध्यान में रखेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। जबकि इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर VP से 45 अंश बनाता है, तो फटाक से रफली आप इसको एक जगह खींच लीजिए और समझ लिए कि VP से बना रहा है HP अपॉन VP थर्ड एंगल में, तो इस तरह का बनेगा। और अगर फर्स्ट एंगल बनाना है तो VP अपॉन HP में इस तरह से बनेगा। तो इसको आपको एक रफली कहीं पे बना के पहले समझना है, फिर ड्रॉ करना है। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है। टू ड्रॉ द प्रोजेक्शंस इन थर्ड एंगल।
मतलब एच पी अपान वी पी में। अगर आपके क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि फर्स्ट एंगल में करिए तो करिएगा, और कहा गया थर्ड एंगल में तो थर्ड में करिएगा। वैसे क्वेश्चन में कहीं भी ये कहा नहीं गया है कि आपको थर्ड में एंगल में करना है या फर्स्ट एंगल में करना है, सिर्फ क्वेश्चन है। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा कि हम इसको थर्ड एंगल में कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों में पॉसिबल है, फर्स्ट में भी और थर्ड में भी। हमने आपको अभी एग्जाम्पल दिखाया था। तो आइए इसको थर्ड एंगल में करते हैं। तो एच पी अपान वी पी हमारी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो जैसा कि हमने बताया कि अक्ष वी पी से 45 अंश पे झुकता है, तो यहाँ पे 45 अंश झुकाया था। तो वर्टिकल जो ड्राइंग हमारी बनेगी बेलन की, तो ये हमारा एक बेलन है। ये मैंने एक बेलन सैंपल आपको समझाने के लिए लिया है, सिलेंडर है ये, ध्यान से देखिए, ठीक है बेटा। तो इसमें क्वेश्चन बोला है कि वीपी से 45 अंश पे अक्ष झुका हुआ है, मतलब ये बेलन ऐसे है, 45 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ पे झुका हुआ बनेगा वीपी से, ये वीपी है, वीपी से 45 अंश झुका हुआ इधर एचपी में बनेगा, तो इसका जो फर्स्ट स्टेज वाला जो, ये तो सेकंड स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज क्या होगी, ये इस तरह से यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है। इस हाइट पे यहाँ खड़ा होगा फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में 45 पे झुका होगा। तो फर्स्ट स्टेज में बेटा अगर यहाँ ऐसे खड़ा होगा इस तरह से, अगर यहाँ पे खड़ा होगा तो यहाँ पे इसका ड्राइंग क्या बनेगी, कुछ इस तरह से, समझ रहे हैं। यहाँ कुछ इस तरह से रहेगी और यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो टॉप व्यू जो होगा इसका एचपी में हम क्या बनाते हैं, टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू क्या बनेगा वीपी में, इस तरह से कुछ बनेगा। तो पहले हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। अब बेलन का व्यास कितना दिया गया बेटा, 48 मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, 24 mm। तो आइए 24 mm का हम यहाँ पे पहले चाप लगाते हैं, आर्क लेते हैं 24 mm का, इस कुछ इस तरह से। अब हम बेटा 24 mm आर्क का चाप लेके 48 mm डायमीटर का सर्कल यहाँ पे खींचते हैं, ठीक है। वीपी में खींचेंगे कुछ इस तरह से। अब बेटा हमने ये 48 mm डायमीटर का सर्कल खींच दिया है, और ये एचपी और वीपी जो एक्स वाई एक्सिस है आपसे आपकी, इससे थोड़ा सा गैप मेंटेन किया है। ये गैप क्यों रखा है, क्योंकि आगे हमें इंक्लाइंड भी 35 डिग्री के एंगल में भी ड्राइंग बनानी है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा गैप मेंटेन किया हुआ है। अब बेटा हमने ये सर्कल बनाने के बाद, ये हमारा क्या है, वीपी में बना है, तो ये क्या है, एलिवेशन है। अब इसका प्लान भी ऊपर हम बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से रेफरेंस लाइनें ऊपर ऊर्ध्वाधर खींचेंगे। अब बेटा इन दोनों रेखाओं को ऊपर ले जाने के बाद इन दोनों पॉइंट से हम अक्ष के बराबर, अक्ष कितना है 78 mm, अक्ष के बराबर इन दोनों रेखाओं को ऊपर ले जाएंगे। अब देखिए बेटा हमने दोनों रेखाओं को 78 mm की हाइट तक खींच लिया है। अब इस दोनों रेखाओं को हम दोनों बिंदुओं को मैच कराएंगे, मिला देंगे, और सेंटर पॉइंट पे इसका जो सेंटर होगा, ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से अक्ष का निर्माण करेंगे। अक्ष कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक लंबी रेखा और एक छोटी रेखा। अब देखिए बेटा ये हमारी फर्स्ट स्टेज की ड्राइंग बन चुकी है। ये आपका एचपी में प्लान और ये एलिवेशन, ठीक है। अब इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम इस सर्कल को 8 बराबर भागों में पहले डिवाइड करेंगे। अब देखिए बेटा हमने इसको अभी 4 बराबर भागों में बांटा है। अब 8 बराबर भागों में बांटने के लिए यहाँ पे हम प्रोटेक्टर को रख के 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर, और 45 इधर और 45 इधर पे पॉइंट लगाएंगे और इसको 8 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। अब देखिए बेटा हमने इसको 8 बराबर भागों में बांट लिया है। अब इन पॉइंट से भी ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊपर की ओर आगे जाएंगी, रेफरेंस लाइनें। अब ये रेफरेंस लाइनें हमने ऊपर क्यों ली है बेटा, क्योंकि हमें इसका अभी नॉमेनक्लेचर करना है, इसलिए हमने ये रेफरेंस लाइंस को ऊपर लिया है, ठीक है। तो आइए इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये वीपी में बना है, इसलिए एपोस्ट्रॉफी से शुरू होगा। ये ए एपोस्ट्रॉफी, तो यहाँ पे एच एपोस्ट्रॉफी, ठीक है बेटा। तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर हमने कर दिया है। तो अभी ये जो नॉमेनक्लेचर हुआ है बेटा, ये हमारा ऊपर अगर देखें, हम प्लान देखें तो प्लान में ये वाला नॉमेनक्लेचर है, आपका जो सिलेंडर है उसका ऊपरी हिस्से का नॉमेनक्लेचर है। तो यहाँ भी वही नॉमेनक्लेचर करते हैं हम। अब देखिए बेटा इस एलिवेशन का जो भी नॉमेनक्लेचर हमने किया है, ए एपोस्ट्रॉफी, बी एपोस्ट्रॉफी, सी एपोस्ट्रॉफी और एच तक, इसके अकॉर्डिंग हम प्लान का भी
नॉमेनक्लेचर कर दिया हमने। ये ए वाला पॉइंट है, ये ए वाला पॉइंट है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये ए वाला कॉर्नर पॉइंट, फिर ये बी वाला है, डी, फिर कॉर्नर पे ई, और फिर डी वाली लाइन पे ही एफ है, तो एफ हमने कहाँ रखा, डी के ठीक नीचे। नॉमेनक्लेचर ऐसे ही किया जाता है। सी वाली लाइन पे ही जी है, तो यहाँ सी के नीचे हमने जी रखा, और बी वाली लाइन पे ही एच है, तो हमने बी के नीचे एच को रखा है। ठीक है। अब बेटा आप देखिए, ये सिलेंडर है हमारा, ये सिलेंडर है, ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए बगल में ये रखा है, ऐसे रेक्टेंगल दिख रहा है हमें। तो ये सिलेंडर का हमने ऊपर का नॉमेनक्लेचर तो कर दिया, इधर ऊपर का, नीचे का तो अभी किया नहीं नॉमेनक्लेचर। तो नीचे वाला नॉमेनक्लेचर भी हम, मतलब ये वाला बेस वाला नॉमेनक्लेचर भी हम करेंगे। तो हमने ऊपर वाला ABCD में किया है, तो नीचे वाला किस में करेंगे, 1 2 3 4 नंबर्स में करेंगे। ठीक है, नीचे है ना, ये ए के नीचे 1 है, देखिएगा ए ऊपर है 1 नीचे है, तो A बाई 1 एपोस्ट्रॉफी, क्योंकि VP में एपोस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा। ऐसे ही B बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा B बाई 2 और फिर एपोस्ट्रॉफी के साथ। ऐसे ही सारे नंबरिंग, सारा नॉमेनक्लेचर हम करेंगे। अब देखिए बेटा, हमने फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। ये आपका प्लान है, ये एलिवेशन है। ठीक है, अब आगे को कह रहा है क्वेश्चन कि इसका अक्ष, अक्ष मतलब ये अक्ष, इसका अक्ष VP से 45 अंश के कोण पे झुका हुआ है। ठीक है, VP से 45 अंश, तो VP ये है, तो यहाँ से हम कितना 45 डिग्री पे इसके अक्ष को यहाँ झुकाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए बेटा हम ये जो आपका प्लान बना है, इसके साइड वाले पॉइंट से, पॉइंट नंबर 5 से अप्रॉक्सीमेट 30 to 35 mm के आसपास की डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं। ये देखिए एक पॉइंट लिया हमने। अब इस पॉइंट से हम 45 डिग्री का अक्ष इधर आगे की तरफ खींचेंगे। इसके लिए हम यहाँ प्रोटेक्टर रखते हैं इस पॉइंट पे, कुछ इस तरह से देखिए, इसके पॉइंट पे हमने प्रोटेक्टर रखा है, और अब हम यहाँ पे 45 डिग्री पे मार्किंग करेंगे। अब देखिए बेटा, हमने ये यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया है 45 डिग्री पे। अब यहाँ से हम इसके इस पॉइंट से यहाँ पे एक अक्ष का निर्माण करेंगे। अक्ष कैसे बनाएंगे, एक लंबी रेखा और एक छोटी रेखा। अब देखिए बेटा, हमने अक्ष को 45 अंश के कोण पे झुका दिया है 45 डिग्री पे। अब ये जो प्लान है हमारा, जो सिलेंडर है, प्लान है, इसको यहाँ पे 45 डिग्री पे इंक्लाइंट करना है हमें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका बेस देखिए कितने का है, जो डायमीटर है हमारा 48, तो हाफ रेडियस कितने का हो गया 24 का, 24 ये और 24 ये। ठीक है, 48, टोटल 48 है। ठीक है, ये देखिए 48 है ना टोटल, तो 24 इधर और 24 उधर दोनों तरफ। तो इसको हम क्या करेंगे, इंक्लाइंट करने के लिए इस स्केल को इस एक्सिस के ठीक सामने रखेंगे, ऐसे देखिए 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ऐसे रखते हुए, और यहाँ से हम स्केल को ऐसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ ज़ीरो से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, और जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 25 पे है ना अभी, अब ये 24 पे है, क्योंकि इस XY एक्सिस को टच भी कराना है। mm पे ये रेखा खींच ली है। ठीक है, अब ये 24 हो गया है, तो इधर भी हम 24 mm पे सीधी रेखा खींचेंगे। अब देखिए बेटा, हमने इसके बेस के बराबर यहाँ पे इंक्लाइंड 48 mm की रेखा खींच ली है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 48 mm की रेखा हो गई ना ये। अब यही ड्राइंग बेटा, यही ड्राइंग यहाँ पे इंक्लाइंड बनेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अक्ष की जो ऊंचाई है कितनी है 78, तो 78 mm इसको हम यहाँ से इसी के पैरेलल अक्ष के पैरेलल 78 mm इधर भी खींचेंगे, इधर भी इस तरफ 78 mm, और इधर भी 78 mm ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, हमने ये भी 78 ले ली है दोनों रेखाएं। अब हम दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। अब देखिए बेटा, ये बाहर का रेक्टेंगल तो बन गया है ये। अब ये अंदर की जो लाइनें हैं, जो 2 नंबर और H तक जा रही है और 4 से F तक जा रही है, ये रेखाएं भी हमें यहाँ बनानी है। तो इसके लिए डिस्टेंस देखते हैं, तो ये डिस्टेंस हमारा है करीब 7 mm। तो यहाँ से भी 7 mm अंदर और इधर से भी 7 mm अंदर रेखाएं ऊपर खींचेंगे। अब बेटा, ये ड्राइंग हमारा 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया, तो यही नॉमेनक्लेचर यहाँ भी होगा। जैसे ये A है, तो यहाँ A आएगा,
ये बी है तो यहाँ बी आएगा, ऐसे ही नॉमेनक्लेचर होगा। बट फ़र्क इतना रहेगा कि ABCDEFGH है, इसके साथ 1 लगाएंगे क्योंकि ये ड्राइंग अलग है। तो ये A1 B1 C1 D1 ऐसे करेंगे, और यहाँ नीचे वाला जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाले भी 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 ऐसे 1 के साथ अटैच होंगे। अब देखिए बेटा, हमने इसका नॉमेनक्लेचर भी कर दिया है। ये सेम नॉमेनक्लेचर है, बस सबके साथ 1 अटैच हो गया है, क्योंकि ये ड्राइंग सेकंड स्टेज की है। फर्स्ट स्टेज हमने यहाँ बनाया, सेकंड स्टेज की है, तो हमने नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा चेंज करना होगा। तीनों सारे पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे और इधर से ऊर्ध्वाधर रेखा आगे बढ़ाएंगे। अब हर पॉइंट से बेटा देखिए हम ये क्षैतिज रेखाएं खींच रहे हैं, देखिएगा आप हर एक पॉइंट से। ये रेखाएं बहुत हल्की होंगी, ध्यान रखिएगा आप लोग, रेफरेंस लाइन है ये, तो ये रेखाएं बहुत हल्की रखनी है, हमें ज़्यादा डार्क नहीं रखनी बेटा, ठीक है। देखिएगा कुछ इस तरह से। यहाँ से भी खींचेंगे। अब देखिए बेटा, हमने इस तरह से क्षैतिज रेखाएं खींच ली हैं, ठीक है। और इस ड्राइंग से ऊपर जो इंक्लाइंड है, इससे क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखाएं नीचे की तरफ 90 अंश पे खींचेंगे। इस सभी पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें देखिएगा हल्की रेखाएं खींची जाएंगी, बहुत हल्की, ज़्यादा डार्क नहीं करना। 1 नंबर से भी, 2 नंबर से भी, फिर 3 नंबर से, सब जगह से। अब ये देखिए बेटा, हमने इन सभी पॉइंट से ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच ली हैं। अब इसी तरह ऊपर के भी जो पॉइंट दिए हैं, इनसे भी ऊर्ध्वाधर रेखाएं नीचे खींचेंगे। अब ये देखिए बेटा, हमने ऊर्ध्वाधर भी सारी रेखाएं नीचे की तरफ खींच ली हैं, ठीक है। अब हम सारे नंबर्स को आपस में यहाँ पे मैच कराएंगे, कौन सा नंबर किसके साथ मैच हो। तो ये 1 पॉइंट है, ठीक है, 1 1। तो ये वाली लाइन जहाँ नीचे आ रही है, और इधर से देखिए 1 कहाँ है, तो यहाँ जूम कर रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको, यहाँ है 1, ठीक है। तो ये 1 इधर आगे बढ़ रहा है, और यहाँ ऊपर से भी आ रहा है 1, तो कहाँ एक दूसरे से जहाँ से क्रॉस कर रहे होंगे वहीं पे ये आपका हो जाएगा 1 1 एपोस्ट्रॉफी। ये एपोस्ट्रॉफी वीपी में बन रहा है तो एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 एपोस्ट्रॉफी ये हो जाएगा, 1 पॉइंट हो गया आपका, ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब आते हैं 2 पर, देखिए यहाँ ध्यान से, 2 यहाँ है, तो 2 ये लाइन जा रही है आगे, और ऊपर से 2 कहाँ है, यहाँ है 2 1, तो ये लाइन आगे आ रही है। तो ये दोनों आपस में कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा बेटा, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 2 1 एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। इसमें एपोस्ट्रॉफी अटैच कर देंगे। ये 18 है, तो ये कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका 8 1 एपोस्ट्रॉफी। ये सारे पॉइंट्स मिल गए बेटा। अब हम इसको फ्री हैंड, कैसे फ्री हैंड इसको जो है हम एक दूसरे के साथ इसको अटैच करेंगे, सारे पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। ये देखिए बेटा, कुछ इस तरह से देखिए फ्री हैंड मिला रहे हैं हम, तो एक दीर्घवृत्त बनेगा, एक एलिप्स की रचना हो जाएगी, देखिएगा। अभी हल्का हल्का मैं बना रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स को, एक एलिप्स बनेगा, बाद में इसको डार्क भी करेंगे। ये देखिए बेटा, इस तरह से हमने इसको ड्रा किया है, एक दीर्घवृत्त, करीब करीब एक दीर्घवृत्त की रचना हुई है, ठीक है। तो ये तो एक फेस का, एक साइड का हो गया। अभी क्या है, ये बेस वाला था, बॉटम वाला 1 2 3 4 नंबर्स थे, ऊपर कौन सा नंबर है, ABCD, तो इस साइड में हम ABCD को भी अटैच करेंगे, ठीक है। अब अगर ABCD को हम यहाँ पकड़ते हैं बेटा, तो देखिएगा सबसे ऊपर मैं जूम कर रहा हूँ, सबसे ऊपर यहाँ पे है आपका A1 पॉइंट है, ठीक है। तो A1 वाला नीचे आएगा, यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, और इधर A कहाँ है, ये है A1, यहाँ है, A यहाँ है, तो ये आगे चलेगा, और यहाँ से ऊपर मिलाएंगे तो कहाँ आगे कॉन्टेक्ट पॉइंट कहाँ है, ये वाला है। तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा बेटा, A1 एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। एक पॉइंट ही मिल गया, ठीक है। अब आते हैं B पर। B कहाँ है, इधर से है, यहाँ चल रहा है, और ऊपर B कहाँ से आ रहा है, ये देखिए ये वाला पॉइंट है, ऐसे आ रहा है, और इधर से B इधर से कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ पे ये वाला कौन सा नंबर देंगे हम, इसको बोलेंगे B1 एपोस्ट्रॉफी, इसको क्या बोलेंगे, H1
एपोस्ट्रॉफी। अब इन पॉइंट्स को भी आपस में मिलाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये वाला वृत्त हमने पूरा खींचा है बेटा, पूरा दिख रहा है इधर से, तो उधर वाला भी जो वृत्त 3D में हम देखेंगे तो बाहर की रेखाएं तो पूरी होंगी, लेकिन जो अंदर के रेखा होगी वो क्या होगी, डॉटेड होगी। समझाता हूँ आपको, अब मैं समझा रहा हूँ आपको, देखिएगा जैसे ये है, ये आपका लाइव में दिखा रहा हूँ आपको। अब ये ड्राइंग आपको कुछ इस तरह से है, डिग्री में झुकी हुई है, ठीक है, एक एंगल पे। तो ये देखिए, ये वाला जो आपका एलिप्स बन रहा है, एलिप्स बन रहा है ना, परवलय ये बन रहा है ना, तो एक सर्कल तो ये दिख रही है, लेकिन क्या बेटा ये पीछे साइड वाली दिख रही है क्या? पीछे वाली नहीं दिख रही ना, सिर्फ ये बाहर की लाइन दिख रही है, सिर्फ बाहर की ये है ना, ये बाहर की तो दिख रही है, अंदर वाली तो नहीं दिख रही, तो अंदर वाली हमारी डॉटेड रहेगी। अब आपको यहाँ बनाता हूँ, फिर आपको और समझाता हूँ। अब हम इन पॉइंट्स को फ्री हैंड मैच कराते हैं, देखिए कुछ इस तरह से सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं। अब देखिए बेटा, हमने सारे पॉइंट मिलाया, लेकिन ये अंदर के पॉइंट्स को डॉटेड क्यों रखा है? से इस लाइन को भी और इस लाइन को भी मैच कराते हैं। तो इसमें हमने कंडीशन आपको पहले ही बता रखी है कि थर्ड एंगल में जब भी बनाएंगे तो नीचे वाली ड्राइंग कहाँ बनेगी? ग्राउंड लाइन पे, GL पे। तो यहाँ पे हम क्या खींचेंगे अब? GL, ग्राउंड लाइन, ठीक है। ये देखिए बेस लाइन जिसको हम कहते हैं, ये GL खींचेंगे कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पे GL खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, तो ये क्या होगा बेटा हमारा? ग्राउंड लाइन। यहाँ हमें शो करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे G, कैपिटल में G, डार्क करेंगे थोड़ा G, और इधर क्या लिखेंगे लास्ट में? L। GL मीन्स ग्राउंड लाइन, ये ग्राउंड लाइन पे बन रहा है। और इसका फ्रंट व्यू FV का अक्ष क्षैतिज तल HP से 35 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रंट व्यू क्या है बेटा, ये आपका फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये कितने का बना रहा है? क्षैतिज तल HP से 35 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो ये अब ये जो फ्रंट व्यू है, ये यहाँ से HP मतलब ये वाला ऊपर वाली सरफेस, HP ऊपर है, VP नीचे है, तो यहाँ से कितने डिग्री बना रहा है? 35 डिग्री। तो मतलब ये जो ड्राइंग आपकी बनेगी यहाँ पे, ये जो ड्राइंग है, ये यहाँ पे कितने डिग्री पे इंक्लाइंड हो जाएगी? 35 डिग्री। हम यहाँ HP से 35 डिग्री का कोण लेने के लिए यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं कोई इस डिस्टेंस पे यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है आपका प्रोटेक्टर लगाएंगे हम कुछ इस तरह से, यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे घुमा के, ठीक है। और कितना डिग्री लेना है बेटा? 35। तो 10, 20, 30 और 5 35 डिग्री कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब इसको 35 डिग्री पे हम अक्ष खींचेंगे। तो देखिए बेटा, ये 35 डिग्री पे हम अक्ष खींच रहे हैं। अक्ष कैसे खींचा जाता है आपको मैंने पहले बताया, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, जिसको हम लोग सेंटर लाइन भी कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने अक्ष खींच दिया, ठीक है। और ये डिग्री हम शो कर देंगे, कितनी डिग्री है बेटा? 35 डिग्री, 35 अंश पे HP से झुका हुआ है। कौन सा? फ्रंट व्यू, मतलब ये। तो ये पूरी ड्राइंग बेटा आपका, ये पूरी ड्राइंग यहाँ पे बनेगी 35 अंश के कोण पे झुकी हुई। तो बेटा ये देखिए, अभी ये ड्राइंग कैसी है आपकी? एंगल पे कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से आपको दिख रही है ना, इस तरह से ये ड्राइंग, ये बगल में आपके इस तरह से दिख रही है। तो यही ड्राइंग अब यहाँ पे आके बनेगी कैसे? ऐसे 35 डिग्री पे ये ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब इस ड्राइंग को बेटा हम फ्रंट व्यू को एज इट इज़ इंक्लाइंड 35 पे यहाँ बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले ये विड्थ देखनी है, ये विड्थ है कितनी? 48 mm का व्यास है, तो ये भी कितना है? 48 mm। तो हमें इस विड्थ को यहाँ एडजस्ट करना है, ठीक है। तो हम अपनी स्केल यहाँ रखते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे, और इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। कैसे? जब जहाँ पे 24 दोनों तरफ एडजस्ट हो जाए। कैसे? तो देखिए खींच लेंगे 24 इधर और टोटल 48 इस तरह से, ठीक है। ये ले लिया हमने, समझ रहे हैं आप? 24 इधर और 24 इधर, कहने का मतलब इतना लेना है कि ये कहीं इस रेखा में टच ना करे, ठीक है बेटा। तो 48 हमने ले लिया। अब देखिए ये हमारा कौन सी लाइन है? ये सेंटर वाली लाइन है, ठीक है। अब ये देखेंगे कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, आइए देखते हैं। ये बगल वाली रेखा की 11 मिलीमीटर है, ठीक है बेटा। तो इसके बगल जो रेखा आएगी वो कितने पे होनी चाहिए? 11 मिलीमीटर पे। और 11 मिलीमीटर पर हम यहाँ पे क्या करेंगे? निशान लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे कुछ इस तरह से। ये लग गया 11 मिलीमीटर पे। अब हम इस रेखा की माप देख लेते हैं, कहाँ से? 2 एपोस्ट्रॉफी से 8 एपोस्ट्रॉफी तक मेजरमेंट देख लेते हैं कितनी है। ये देखिए, तो ये है बेटा करीब करीब कि 34 mm,
34 mm। तो यहाँ से हम 34 के लिए कितना देंगे, दोनों तरफ 34 है ना, तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 उधर 17 इधर। तो ये देखिए 17 उधर कर देते हैं 34 के लिए और 17 इधर कर देते हैं, तो ये बन गई, ये रेखा भी आ गई, ये बगल वाली आ गई। तो ठीक बगल ये वाली भी है, तो इसका डिस्टेंस 11 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इधर भी 11 मिलीमीटर पे निशान लगा लेते हैं, देखिएगा कुछ यहाँ पे। और ये रेखा भी कितनी खींचेंगे, वही 34, तो 17 इधर भी लेंगे और 17 उधर भी, सीधा कुछ इस तरह से। तो अब बेटा ये जो 3 रेखाएं हैं ये कौन कौन सी हैं, ये तीनों रेखाएं लंबवत, ठीक है। तो हमें ये सारे पॉइंट देखिए मिल गए हैं ना। अभी लास्ट वाला दोनों किनारे का पॉइंट बाकी है, तो देख लेते हैं इसकी आपस की दूरी कितनी है। ये देखिए यहाँ पे ये है करीब 5 मिलीमीटर, तो यहाँ से कितनी दूरी पे लगाएंगे निशान, 5 मिलीमीटर पे यहाँ पे, और वही निशान इधर भी लग जाएगा 5 मिलीमीटर पे कुछ यहाँ पे। अब देखिए बेटा हमें सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, ये वाला भी पॉइंट मिल गया है। अब हमें इसी पे फ्री हैंड एक एलिप्स को बनाना है, ठीक है, एक दीर्घवृत्त फ्री हैंड बनाना है। तो आइए बनाते हैं। ये देखिए बेटा मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा फ्री हैंड भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए कुछ काम फ्री हैंड भी करना पड़ेगा आपको, कुछ इस तरह से, ठीक है बेटा। तो ये देखिए वाला जो आपका दीर्घवृत्त है, एलिप्स है, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, कितने डिग्री, 35 डिग्री पे इंक्लाइंड। तो ये जो नंबर्स है ना, इसके जो नॉमेनक्लेचर किया गया है वो हमें यहाँ करना है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जूम करके देखिए, ये कौन सा नंबर है, 11 एपस्ट्रॉफी, ठीक है। तो ये नंबर जब यहाँ आएगा बेटा, तो इसका नेम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नाम बदलेगा ना, क्योंकि नई ड्राइंग है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 12 एपस्ट्रॉफी, ठीक है, 12 एपस्ट्रॉफी। फिर ये 2 है तो ये 2 एपस्ट्रॉफी, फिर ये वाला 3 एपस्ट्रॉफी, ये 4 एपस्ट्रॉफी, ये 5 एपस्ट्रॉफी, ये 6 एपस्ट्रॉफी, ऐसे ही 7 एपस्ट्रॉफी और ये 8 एपस्ट्रॉफी। ये हमने सारा नॉमेनक्लेचर कर दिया है। अब ये वाला तो सर्कल हमने यहाँ बना लिया, दीर्घवृत्त एलिप्स। अब ये वाला भी बनाना है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, 1 एपो और A1 एपो के बीच कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। तो आइए पहले इसको मेज़र करते हैं। तो ये देखिएगा बेटा, ये डिस्टेंस है कितना, ये है करीब 9 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम 9 मिलीमीटर पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे ये आपका 9 मिलीमीटर पर हमने पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ से हमारा दूसरा वाला एलिप्स बनेगा। अब अभी हम इसका नॉमेनक्लेचर फिर से कर देते हैं, ऊपर तो हमने किया है, नीचे भी कर देते हैं। तो ये वाला पॉइंट यहाँ देखिए बेटा क्या है, C1 एपोस्ट्रॉफी है, तो ये हो जाएगा आपका C2 एपोस्ट्रॉफी। बगल में ये D2 एपोस्ट्रॉफी, ये E2 एपोस्ट्रॉफी, F2 एपोस्ट्रॉफी, G2 एपोस्ट्रॉफी, H2 एपोस्ट्रॉफी और ये A2 एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, और ये B2 एपोस्ट्रॉफी। सारा नॉमेनक्लेचर हमने कर दिया है, ठीक है बेटा। अब इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से क्षैतिज रेखाएं सामने बढ़ाएंगे। अब ये देखिए बेटा, हमने इन सारे पॉइंट से क्षैतिज रेखाएं इधर दाहिने तरफ खींच रखी हैं, इन सारे पॉइंट से भी और इनसे भी। अब हम इधर के भी सारे पॉइंट से ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊपर खींचेंगे। अब ये देखिए बेटा, हमने ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊपर खींच ली, क्षैतिज रेखाएं खींच ली। अब ये सारा नॉमेनक्लेचर यहाँ से और यहाँ से मैच होगा इन लाइंस पे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम, 1 1 वाला इधर आ रहा है और यहाँ से 1 एपोस्ट्रॉफी 2 आ रहा है, तो 1 का 1 से मैच कराएंगे। तो कहाँ आके मिलेगा बेटा, ये वाला नंबर यहाँ पे। तो इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2, ये बिना एपोस्ट्रॉफी का है, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें मिल गया। अब आते हैं 2 पर, तो 2 यहाँ है, ठीक है, देखिए 2 यहाँ है और यहाँ से 2 कहाँ है, यहाँ है। तो आगे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 2 2, दूसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। 2 पॉइंट मिल गए हमें।
अब आते हैं 3 पे, तो 3 यहाँ है, देखिए ये है 3 नंबर ऊपर जा रहा है, और यहाँ से देखिए इधर 3 यहाँ है, तो ये आगे आगे कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 2, ये पॉइंट हो गए। अब 4 पे आते हैं, 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, ध्यान दीजिएगा ये 4 की लाइन यहाँ चल रही है और यहाँ 4 यहाँ है, ऊपर जाके कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, तो यह आपका हो जाएगा 4 2। ऐसे ही 5, ये लास्ट में है 5 यहाँ, और ये यहाँ है, तो सबसे नीचे यहाँ आएगा 5 2, ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको जूम कर दे रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला 5 यहाँ है ना, सबसे कई रेखाएं हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, सब अलग अलग है, तो ये 5 वाली रेखा यहाँ है, यहाँ आके मिल रही है, यहाँ 5 यहाँ की मिल रही है, ठीक है, तो ये वाला क्रॉस पॉइंट है, ओके, यहाँ पे, तो ये हमारा बना। अब आते हैं 6 पे, 6 यहाँ है, इधर से चल रहा है, और 6 यहाँ कहाँ है बेटा, यहाँ पे है, तो ये 6 और ये 6 कहाँ आके मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसको लिखोगे 6 2, ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट, ये क्रॉस पॉइंट है, ठीक है, 6 2। अब आते हैं 7 पे, 7 यहाँ चल रहा है, और यहाँ 7 कहाँ है, यहाँ पे 7 ये है, यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे 7 कहाँ है बेटा, ये है आपका 7, तो ये वाला पॉइंट 7 वाला पॉइंट ऊपर जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ से यहाँ पे आके, तो यहाँ मिलेगा, ये हो जाएगा 7 2, ये वाला पॉइंट, ठीक है। क्रॉस पॉइंट पर बड़ा ध्यान रखना है आपको, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं 8 पर, 8 यहाँ है, 8 यहाँ से ऊपर जा रहा है, और यहाँ 8 कहाँ है, यहाँ है, तो कहाँ आके मिलेगा 8 से 8, यहाँ आके मिलेगा, तो ये हो जाएगा 8 2, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमें मिल गए हैं, ठीक है। तो अब हम इन पॉइंट्स को भी आपस में मैच कराएंगे। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा था ना बेटा अभी यहाँ, और डॉटेड इस वाले पार्ट में था डॉटेड, अब जब ये यहाँ आके बनेगा ना, तो आपका जो डॉटेड पार्ट होगा वो इस सेगमेंट में आएगा, और ये वाला जो सेगमेंट है आपका ये फुल्ली ओपन होगा, ठीक है। तो इसमें अब डॉटेड पार्ट हम यहाँ पे दिखाएंगे। बेटा अब हमने 1 2 3 4 वाला नॉमेनक्लेचर तो कर लिया, अब यहाँ से ABCD वाला भी नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो आइए आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे क्रॉस पॉइंट हमने सारे ABCD से लेके पूरे कहाँ तक H2 तक ले लिए हैं। अब इन सभी पॉइंट्स को हम आपस में मैच कराएंगे फ्री हैंड, ठीक है। अब ये देखिए बेटा, हमने सारे पॉइंट्स को आपस में मैच करा दिया फ्री हैंड। अब हम इसको, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ भी मैच कराएंगे, ये लाइन खींचेंगे, और यहाँ भी मैच करा के इसको पूरा करेंगे। अब देखिए बेटा, ये हमारा सिलेंडर तैयार हो गया है कुछ इस तरह से साइड मैचिंग के बाद। अब हम ये सारी ड्राइंग, जितनी ड्राइंग है, ये तीनों फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, इन तीनों को थोड़ा जो मेन ड्राइंग है उसको डार्क करेंगे, और जो सपोर्टिंग लाइन है वो ऐसे ही एज इट इज़ रहेंगी। अब ये देखिए बेटा, हमने मेन जो ड्राइंग है उसको डार्क किया हुआ है, और ये तीनों स्टेज आपके बन के तैयार हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज, और फिर ये थर्ड स्टेज, ठीक है बेटा। और ऊपर ये वाला ड्राइंग प्लान है आपकी, जिसको टॉप व्यू और विक शेप कहते हैं, और ये वाली ड्राइंग आपकी सम्मुख दृश्य है, जिसको हम एलिवेशन या फ्रंट व्यू भी कहते हैं। ये ड्राइंग बनी है आपकी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना है, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमने ऑल डायमेंशंस आर इन mm ये भी मेंशन कर दिया है। यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट और करना है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जूम कर रहा हूँ, ये 5 नंबर का जो पॉइंट है हमने 5 2, ये वाला हमने यहाँ पे टच नहीं कराया है, तो इसको टच कराते हुए एलिप्स बनाएंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जब टच किया 5 नंबर को, तो अब इसने क्या किया, XY एक्सिस को टच किया। XY एक्सिस है ना, इसको टच किया, इसके पहले ये इसको टच नहीं कर रहा था। उसके बाद बेटा हमने देखिए डायमेंशनिंग भी कर दी है यहाँ पे 548, और ये हाइट भी शो कर दी है, ठीक है। और ऑल डायमेंशंस आर इन mm ये भी मेंशन कर दिया है, और आपका ये वीडियो अब रेडी है। और एक बार क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से स्नैप लेना है, ले लीजिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ है ये भी देख सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का लेके आऊँगा, और टोटल मैं 50 वीडियो देने के लिए कमिटेड हूँ आपको CS50 सीरीज़ का। तो मैं जल्दी ही 50 वीडियोस कंप्लीट करके आप लोगों के लिए तैयार करके देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।